तो चलिए आज हम लोग 7.3 का 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा, भागशेष परिमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, x-1 द्वारा निम्न बहुपदीय व्यंजकों में भाग देने पर क्या क्या भागशेष मिलेगा। ठीक है, जान करके लिखे, यानी हमको क्या पता करना है, भागशेष पता करना है। किसका प्रयोग से, भागशेष परिमेय के आधार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 का 1 देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ x-1, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, x-1 क्या, ये है बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, x-1 बराबर हम 0 रखें, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी जो वेरिएबल है x, इसका मान आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए लिखेंगे कि x-1 जो सरल जो बहुपदी व्यंजक है, व्यंजक का जो शून्य है क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तब जाकर बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बहुपदीय व्यंजक का शून्य है। ठीक, यानी शून्य 1 है, यहाँ 1 लिखे नहीं, 1 है। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो देख रहे हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हम लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखेंगे f(x). ठीक है, तो यहाँ पर मान के करेंगे। ठीक है, माना f(x) बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 13x प्लस 60। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, भागशेष निकालना है, भागशेष निकालना है। तो भागशेष से निकालते हैं, यानी जो है f(x), x का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी वहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, x³ है, यानी 1 पर पावर क्यू माइनस 6, 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 13, 1 प्लस 60। ठीक है, अब देखिए इसको 1 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आगे प्लस, इसका आगे प्लस, इसका आगे प्लस है, तो सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 60, 70, 73, 74, 74, 60, 70, 73, 74 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68। यही इसका भागशेष है। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर वाला ये वाला करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू तो ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 आ गया है, तो यानी सेकंड कर लेते हैं। क्या है, x³ है माइनस 3x² है प्लस 4x प्लस 50, यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान के करेंगे, इसमें ही मानेंगे। ठीक है, माना जो f(x) क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50। ठीक है, क्या निकालना है हमको, भागशेष निकालना है। लिखेंगे भाग शेष बराबर क्या हो जाएगा, जो है f(x) का वैल्यू क्या है, 1 है ना, जब 1 लिखे उसके बाद हम सभी जो f(x) का क्या मान है, ये वाला मान है। ठीक है, तो x3 है, यानी 1 पे पावर 3 माइनस 3, 1 पे पावर स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 50। ठीक है, तो यानी इसको लिखेंगे 1 माइनस 3, क्योंकि देखिए क्या स्क्वायर करेंगे, 1 1 1 3 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 50, 50, 54, 57, यानी ये जुटेगा। ठीक है, 55, यानी क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 52, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी 50, 54 हो गया, 55 हो गया, 55 में 3 घटाएंगे यानी 52 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब ये करेंगे 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, x का वैल्यू ऑलरेडी, मतलब x का जो वैल्यू है ऑलरेडी दे दिया हुआ है, 1 निकाल चुके हैं।
यानी 3 नंबर का क्या है 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम टू सेम करेंगे, लिखेंगे माना कि जो f(x) है किसके बराबर है 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो भाग शेष है बराबर क्या हो जाएगा f(1) हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मान है, ठीक है, जो वेरिएबल है 1 होगा क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुका है ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4(1) प्लस 4(1)², ठीक है, 4 हो जाएगा प्लस ये भी 4 हो जाएगा -1, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, -2 हो जाएगा, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो शेषफल आएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। अब चलिए 4 नंबर का जो सवाल है इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, 11x³ माइनस 12x² माइनस x प्लस 7 है, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। 4 नंबर क्या है 11x³ है माइनस 12x² है माइनस x प्लस 7 है, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम करेंगे, लिखेंगे कि माना जो f(x) है क्या हो जाएगा 11x³ माइनस 12x² माइनस x प्लस 7 है, ठीक है। क्या निकालना है, भागशेष निकालना है, यानी क्या निकालना है, भागशेष। क्या हो जाएगा बराबर f(1) आ जाएगा, फिर बराबर हम लिखें, फिर 11 1 पर क्यू माइनस 12 1 पर स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ठीक है। जहाँ वेरिएबल है x वहाँ पर 1 1 बैठा दिए, ठीक है, यानी 11 हो गया माइनस 12 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 18, क्या हो गया 18 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा -13, यानी इसका आंसर जो आएगा 5 आएगा। जो इसका शेषफल आएगा भागशेष वो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर के सवाल को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर भी भागशेष परिमेय पूछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है कि 1 नंबर x-3 द्वारा ये पॉलिनोमियल दिया है, व्यंजक भाग दीजिए, ठीक है। 2 नंबर का है, देखिए x-1 द्वारा ये जो पॉलिनोमियल है भाग दीजिए। यहाँ पर सेम टू सेम यही उतार दिया है, 2 बार उतार दिया है, ठीक है, यानी 1 ये 2, ठीक है, सेम टू सेम ही 2 बार इसको रिपीट कर दिया है। चलिए 1 नंबर ये बनाते हैं, चलिए कर लेते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, x-3 जो भाजक है, ये भाजक है, ये भाज्य है, यानी भाजक को हम क्या करेंगे 0 के बराबर में रखेंगे, ठीक है, 0 के बराबर में रखें, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 है तो इधर हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। तो +3 हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, इसलिए x बराबर ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो x-3 है ये हम लिखेंगे कि x-3 जो है, ठीक है, ये क्या बहुपदी जो व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ठीक, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जब हम 3 रखेंगे तो ये क्या 0 हो जाएगा, इसलिए बहुपदी व्यंजक का शून्य 3 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मान के करेंगे कि जो माना जो f(x) है, f(x) यानी जो पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, ठीक है, ये f(x) मान के किए में ये क्या है x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8, ठीक है। देखिए जो वेरिएबल x है इसका मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे भागशेष, ठीक है, भागशेष
बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेरिएबल 3। ठीक है, देखिए जो है यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसी पर हम एक्स पर जो हम बैठा देंगे 3। ठीक है, 3 स्क्वायर - 6 3, यहाँ क्यूब है ना, क्यूब है यहाँ 3 पर पावर 3 हो गया, यानी 3 पर क्यूब -6 3 पर स्क्वायर +9 3 - 8। ठीक है, अब क्या करें, 3 पर क्यूब है यानी 3 तिया 9 9 तिया 27 27 हो जाएगा, -6 हो गया, 3 पर स्क्वायर हो गया तो 9 हो गया, प्लस 9 तिया 27 हो गया, -8 तो 27 हो गया, माइनस 9 छक्का 54 हो गया, प्लस 27 -8। देखिए इसका आएगा प्लस, इसका आएगा प्लस, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 54 हो गया। देखिए दोनों जोड़े 54 हो गया, फिर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। 54 और -62 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी जो शेषफल आएगा, भाग शेष जो आएगा -8 हो जाएगा। तो चलिए अब ये 2 नंबर वाला बनाते हैं, इसको कर लेते हैं जय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - a बराबर हम क्या करेंगे, 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी जो x - a है, जो बहुपदीय व्यंजक है, व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a है। ठीक है, यहाँ पर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं ये बहुपदीय व्यंजक का शून्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान क्या करेंगे कि माना f इन x वेरिएबल, ठीक है, बराबर है ये। ठीक है, यानी x³ - ax² + 2x - a। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब कौन सा बना रहा है, भाग शेष। ठीक है, यानी भाग शेष बराबर क्या हो जाएगा, f जो वेरिएबल हो जाएगा a हो जाएगा, x बराबर क्या है, a है। ठीक है, यानी f ब्रैकेट में a, ठीक है, वेरिएबल a, यानी क्या हो जाएगा, x³ है यानी a³ - a। ठीक है, x² है यानी इसको हम a² कर देते हैं, +2a हो गया -a। ठीक, यानी a³ हो गया, माइनस देखिए यहाँ स्क्वायर है, a है। ठीक, यानी a³ हो गया +2a - a। देखिए यहाँ प्लस है माइनस, ये कट गया, यानी 2a - a हो गया, यानी इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a, यानी जो शेषफल आएगा ए आ जाएगा। ठीक है, यानी जो सेकेंड का जो आंसर आएगा यही होगा।